कई समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो इस पर जो तथ्य थे उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। जैसा आप शायद जानते होंगे, एक घटना पहले हुई थी 9 जून को खजियार में, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के एक एएसआई आए थे। अपनी उनकी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसको सड़क में जैसे पार्क किया था, उसकी पार्किंग को लेकर यातायात बाधित होने पर हमारे पुलिसकर्मियों ने उनको जब हटाने के लिए बोला तो उस पर कुछ कहा सुनी हुई और बहस वगैरह हुई। और एक ये मामला था, ये 9 तारीख को। उसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत 10 तारीख को डीजीपी हिमाचल प्रदेश को भी की है, जिसमें भी उन्होंने यही कहा कि मुझसे मिसबिहेवियर किया गया और इस मामले पे विस्तृत जांच भी की जा रही है। उसके बाद 11 तारीख को एक मामला और हुआ, वो भी खजियार के पास ही हुआ, जिसमें एक एनआरआई दंपत्ति जो अमृतसर से आए थे, जैसा आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, उनके भाई, और वहाँ पर भी कुछ खजियार में और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ जो हाथ देखने की बात पे जो बहस बहसाई हुई और उस पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कार्रवाई, उसमें एसपी ने काफ़ी विस्तृत बयान दिए हैं। इसके बाद एक घटना और हुई है जो नूरपुर में है, उस पर भी सोशल मीडिया में काफ़ी बातचीत की जा रही है। ये प्रेस नोट हम आपको, इसके बारे में प्रेस नोट दिया गया और ये प्रेस नोट भी आपको हम दे रहे हैं। नूरपुर में डमटाल थाने के अंतर्गत ये घटना हुई, जहाँ पर एक होटल में कुछ लोग रात में कमरा लेने के लिए आए थे और कमरा नहीं मिलने पर उन लोगों को मतलब जो नाराजगी हुई, वो जाकर बाहर उन्होंने लगभग कुछ एक गाड़ियाँ खड़ी थी पर्यटकों की, जिसमें हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, पंजाब नंबर की गाड़ी थी। इस तरह सारी गाड़ियों के शीशे वगैरह उन्होंने तोड़े और बाद में वो लोग दीनानगर पठानकोट के रहने वाले, जो हमें जांच में पता लगा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है, कुछ एक की शिनाख्त हो भी गई है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कई लोगों ने इसको कई अन्य बातों से जोड़ने का कोशिश किया और उसमें कुछ प्रदेश पे भी बातें उठाई गई। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जैसे देखा, इसमें भी जो टूरिस्ट थे और इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जो एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पूरे देश से, विदेश से भी अनेकों लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और हम उन सब का स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी घटना होती है, तो हम हिमाचल पुलिस महानिदेशक की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर मामले में एकदम उचित और पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं को बिला वजह कुछ लोग सोशल मीडिया पर अन्य जगह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ की पुलिस पूरी तरह अनुशासनबद्ध है और हम हर पर्यटक का प्रदेश में स्वागत करते हैं और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और तत्पर हैं। धन्यवाद। अभिषेक जी, ये टूल देने वाली बात की है आपने, इसमें आपको क्या लगता है कि पीपल आर ब्लेमिंग पीपल ऑफ हिमाचल, दे आर बिकमिंग सो एग्रेसिव टुवर्ड्स द आउटस्टेशन पीपल आउटसाइड अदर स्टेट्स? ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो घटना के तथ्य हैं वो इस ओर बिल्कुल इशारा नहीं करते कि इस तरह की कोई बात की गई और इस मामले में विस्तृत जांच पुलिस अधीक्षक से भी बात की गई और इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया। Abhishek, that Sirmaur incident in which people of Punjab, they badly crashed a local guy and FIR was lodged and a head constable made it an issue that it was not a case जिस तरीके से मुझे बोला जा रहा है। and जो एरिया पुलिस ऑफिसर्स थे, they are very kind of they are saying कि ऐसे बाहर के लोग आके अंदर के लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे और तो इट इज आवर ड्यूटी टू, तो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट, आप क्या खुद की पुलिस फोर्स का एक मुलाजिम बोल रहा था। देखिए, वो मामला थोड़ा इससे अलग है। अभी मैं सिर्फ ये टूरिस्ट मामले पे बात कर रहा था, उसके बारे में अलग है, डिटेल्स हम आपको सेपरेटली दे देंगे। एक सब लोग बाहर से आते हैं, जो सैलानी आते हैं, अगर ये एक तो इनके साथ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिद्धन भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं, भूखल मचाते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, तो एक तो स्वागत है, लेकिन जो कानून को तोड़ता है उनके लिए कुछ सब नहीं, बिल्कुल कार्रवाई दी। जो शीशे तोड़ने वाले व्यक्ति है, उनकी शिनाख्त दीनानगर पठानकोट के लोगों के रूप में हुई है। वो घटनास्थल हिमाचल का था, करने वाले व्यक्ति तो हिमाचल के थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इस इंसिडेंट में जो हुआ है, जो गाड़ियां तोड़ी गई है, उसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एक आध नंबर और था। इसमें कोई किसी को टारगेट करने वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है और उनकी शिनाख्त हो रही है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है। एसपी नूरपुर से हमारी बात हुई है और इसमें प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। और हमारी जो गाड़ियां बाहर जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जुड़ा हुआ है,
दूसरे राज्यों के हिसाब से मोहाली में हिमाचल का नंबर देख के ही बेवजह वहाँ पुलिस वाले चालान करते हैं। क्या ये क्योंकि दो राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है कि आपके संज्ञान में ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि वहाँ तो सरेआम सीधे सीधे लूट होती है। आप अभी कह रहे हैं अगर ऐसा मामला है तो बताइए, हम इसको टेकअप करेंगे। देखिए, इसमें एक और मैकेनिज्म है, समय समय पर ऐसा हमारे जो दोनों प्रदेश, हमारे कई प्रदेशों से सीमाएं लगती हैं, तो इसमें मैकेनिज्म है, हर जिले के एसपी डीसी दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और समय समय पर बैठकें होती रहती है जिसमें इस तरह का मसलों को सुलझा लिया जाता है। खासकर अभी चुनाव में आपने देखा तो लगातार समझ में बैठते हुए, तो इस तरह की बातें अगर आपके ध्यान में हैं तो हमारे ध्यान में ले आए और हम इसको हल करेंगे, बिल्कुल टेकअप करेंगे। सर, कई बार तो आपके पुलिसकर्मी भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और उसको लेकर आप नहीं। देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस, मैं ये नहीं कहता कि हमारे कर्मी नहीं, और अगर हमारे कर्मी करते हैं, और इस इंसिडेंट के बाद डीजीपी साहब ने हिदायत दी है कि भाई जो भी व्यक्ति हो, आप जो वीडियोस भी देख रहे होंगे, मोस्टली हमारे लोग आप करके अच्छे तरह से बात करते हैं, और यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो हम करते हैं। क्योंकि वो तो हमारे साथ भी सर कई बार हो जाते हैं। मान लो मैंने एक दिन सर, जैसे मैं लिफ्ट पे गया, आपका यू टर्न है, आप मुझे पर्सनल शिकायत अपनी जरूर दीजिएगा। नहीं सर, पर्सनल नहीं है, और जैसे हम कि इसको टेकअप करें। पर्सनल नहीं है सर, जैसे यू टर्न है सर, वहाँ पे सबको मुड़ाते हैं, तो वो कह रहे हैं सर कि आपका पुलिसकर्मी एक तो बदतमीजी से बात करने लगे, आगे से मुड़ के आ। मैंने कहा भाई तमीज से बात कर, इस तरीके से सर वो बात करता है। नहीं, सही बात है, मैं इस बात को मानता हूँ। आप देखिए, हो सकता है जैसे अगर ऐसी बात है, आप कह रहे हैं, हमें बताएं और हम इसमें इस बात को बिल्कुल देखेंगे और उनसे कहेंगे कि इतनी गर्मी में भी अपना पारा शांत रखें और कृपया और इस तरह से, इसी वजह से सब कुछ ये होता है सर, और कुछ नहीं। सर, ये एनआरआई कपल 0 FIR was registered in Punjab जी, तो वो हिमाचल पुलिस had taken up this investigation to find out, because on the next day डीजीपी साहब के ऑफिस से भी एक प्रेस रिलीज आया कि वो हाथ रीडिंग कर रहा था लड़कियों की, एंड इट वाज ट्रिगर द कॉमिशन, बट एट द सेम टाइम पंजाब पुलिस लॉन्च्ड a 0 FIR and officially it will come to the Himachal Pradesh. yes, 0 FIR will come to us officially, and I was just checking. I spoke to SP Sharma in the morning. Probably he had not received it, and most likely we should be receiving it today or by tomorrow. Because the statement from the office of DGP, it clearly says he was on the phone with that, and right. Then you see, if whatever the contents of 0 FIR are there, they'll be duly verified, and if any new material comes to light, action will be taken as per law. And as you said, the ASI of Chandigarh police, he lodged a complaint with the DGP. Now, तो उस पे any FIR या कोई नहीं, on that we have asked for a detail. See, why I was saying that happened on the 9th. 10th this complaint came. 11th this incident happened, and later some people were whatever started on social media, because on 9th or 10th there was nothing like any other incident जो use कर रहे हैं. That is what I was saying. आप मुझसे पूछ रहे थे ना, 10th की complaint में तो आई misbehavior complaint आई. Then this incident happened on 11th. Then some other things were started. Then on 17th again this incident, जो शीशे फोड़ने वाली बात हुई, ये हुई. ये होटल मैनेजमेंट और कुछ लोगों के बीच का झगड़ा था. But again this was portrayed wrongly in some parts of social media. So I just wanted to set that at rest. These incidents, yes, they have happened, but it does not have anything to do with any particular people or anything like that. Because we are a very peace-loving state and we welcome all tourists. Time and again we have reiterated that yes, all of you are welcome. You are safe in Himachal Pradesh. Few days back, unfortunately, the Lahore Spiti police, they found a dead body of an American climber in a very difficult area. So incidents happen, and we try our level best to help all people, and whatever services we have, all our resources, we'll put at disposal of each and every person, and they are most welcome to it. सर, एनआरआई दंपति ने कहा था कि जो कंगना रनौत वाला मैटर हुआ एयरपोर्ट पे, उसके बाद हिमाचली पंजाबी को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, तो क्या सचमुच हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपनी फाइंडिंग में ऐसा कुछ पाया? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। जो उन्होंने आपने सोशल मीडिया में आप लोगों ने एसपी साहब के बयान भी सुने, जो लिखा उन्होंने दिया है, और अगर ऐसी कोई बात आएगी, क्योंकि वैसे तो देखिए वो वहाँ पर वैसे है भी नहीं इस तरह की, लेकिन बात अभी तक हमारे ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं, किसी ने ऐसा कहा हो, अगर है तो प्लीज हमें बताएं और हम उसका एक्शन लेंगे। सिरमौर वाला मामला इससे जुड़ा नहीं है। मैं सिर्फ ये लेटेस्ट अपडेट तो होगा सर कुछ इसका हेड कांस्टेबल, ये अब अपडेट मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक अभिषेक जी, इसमें आपको कहीं, चलो आप कह रहे हो, वी अंडरस्टैंड कि हिमाचल इज ए पीस लविंग स्टेट,
people are नहीं very नहीं इट इज बट इसमें सर कई बार जैसे बाहर के जो लोग आते हैं हरियाणा पंजाब दे बिकम सो अनट्रू लास्ट ईयर कीरतपुर में दे वेंट ऑन रैम्पेज एंड कीरतपुर गुरुद्वारे के पास सो आप कीरतपुर इन पंजाब नहीं दैट मणिकरण गुरुद्वारे के बाहर दे वेंट ऑन रैम्पेज एंड यू नो बट इस तरीके के आपके पास ऐसे भी इंस्टांसेस आए हैं व्हेन यू इस्टेब्लिश्ड कि बाहर के लोगों की गलती थी एंड दे उनको उस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था या उनको इस टूरिस्ट आते हैं ठीक है देयर शुड बी अ डेकोरम यू नो देयर शुड बी अ डेकोरम कई बार देखिए ट्रैफिक वायलेशंस की भी हमने चालान किए व्हिच हैव नॉट बीन लाइक्ड बाय पीपल अभी पीछे का ट्रैफिक फाइन्स हैव बिकम वेरी सीवियर सो सम इन सम केसेस इस तरह के इंसिडेंट्स हुए व्हेन वी हैव चालान देम पीपल हैव नॉट लाइक दैट हैज आल्सो हैपेंड एंड इन सर्टेन केसेस जैसे आपने देखा होगा पहले एक बार कुछ और कहीं पे कुछ लिखने विखने का मामला हुआ था उसमें वी हैव फाउंड दैट पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे वर ड्यूली अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड but we request all that yes you are coming here to have a good time everyone should follow a decorum and we are there to help